थोड़ा एडिशनल जानकारी कि हर एक कलर का अच्छा। क्या सिग्निफिकेंस है, टैरो से कैसे रिलेट करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो पढ़ा था। ओके। सो आज कलर्स का पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके। कि आपने क्या पढ़ा है, तो ईच एंड एवरी कलर के बारे में आप डिस्क्राइब करो। हाँ जी। तो रेड के बारे में हम लोग ने जो कल अंडरस्टैंडिंग थी कि इट इज़ कलर ऑफ पैशन, कलर ऑफ डिजायर्स। तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन ये भी पढ़ा कि कुछ कुछ केसेस में इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स कलर ऑफ एंगर, करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड है। फॉर इंस्टेंस वॉन्ट्स के केस में इट इज जनरली पॉजिटिव, मतलब पैशंस और डिजायर्स करता है। लेकिन जो स्वॉर्ड्स का कभी कभी, जैसे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है या जब ऐसे कोई स्वॉर्ड्स वाले कार्ड्स में, इट जनरली रिफ्लेक्ट्स एंगर या कॉन्फ्लिक्ट है। फिर इट मीन्स कि आप नेगेटिव मतलब, एस्पेक्ट्स ऑफ हाँ, जो रेड जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता नेगेटिविटी पर, हाँ। है। वेरी गुड। हाँ। सो एंड नॉट ओनली सिर्फ शॉर्ट्स के कार्ड में, अगर कोई भी कार्ड हाँ। अगर होता है और उसमें वो निगेटिव कार्ड है, नो कार्ड, तो हाँ। उस कार्ड में वो कलर निगेटिव ही रिफ्लेक्शन देगा। ओके। ओके, हाँ, रिवर्स होने पे, हाँ। ओके। करेक्ट। और एंड फिर ऑरेंज में, अच्छा, मेरा क्रिएटिविटी वाला मैं पहले येलो समझती थी, बट उसमें ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा था कि उसमें ऑरेंज इज ऑल्सो अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी आपका। एंड कम्युनिकेशन, नहीं, कम्युनिकेशन का येलो है शायद, सॉरी, कम्युनिकेशन और इंट्यूटिव का येलो उसमें दिख रहा था। ऑरेंज वाज मोर अराउंड क्रिएटिव परसूट्स, जैसे जो क्वीन, कप क्वीन ऑफ, जो कप्स वाले जो कार्ड्स होते हैं, सो विच शोज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इज देयर। तो उन सब में दैट ऑरेंज सिग्निफिकेंस, उसका मतलब एक इमोशनल वैल्यू भी अटैच रहती है ऑरेंज कलर में, एंड इट इज रिलेटेड टू द स्पेशली सीक्रेट आप कलर। देखो कोई भी, जैसे मैं कलर्स से टैरोट के पर्पस से नहीं बोली थी आपको, हाँ, ऑल हाँ, इन हाँ। ऑल आप उस पर्पस से आपको उसको को रिलेट करना है जो हर मोडालिटीज़ में आपको काम आ जाए। फिर जब आप अच्छा। डिफरेंट मोडालिटीज़ में जाओ तो डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। अच्छा। आपको हर हाँ। जगह, तो आप हमेशा देखो कि ग्रीन कलर हाँ। हमें कहाँ पे यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर हमारे अबंडेंस, डे टू डे, ना ना प्रॉस्पेरिटी। नो 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 डे टू डे लाइफ में ग्रीन कलर इज हाँ। ए नेचर। करेक्ट। ठीक, ग्रीन कलर इज ए करेक्ट। फसल, जो भी एग्रीकल्चर करेक्ट। होते हैं फसल। तो हाँ, हार्वेस्ट। फर्टिलिटी को भी शो हाँ। किया, हाँ। क्रिएटिविटी को शो किया। करेक्ट। ठीक, ग्रोथ को, जब फसल होता है तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ देता है, ग्रोथ को शो करेक्ट। किया, फुलफिलमेंट करेक्ट। को शो किया। तो जब सारी करेक्ट। चीज़ें ये आ जाएगा तो अबंडेंस में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा वो, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। करेक्ट, करेक्ट। बहुत सारे अगर पेड़ पौधे, हरे भरे गार्डन है, हरे भरे फूल पौधे हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ना हाँ। कहीं वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। तो हमें हर हाँ। वो कलर्स को उसी एस्पेक्ट से हमें नॉलेज रखना है, ताकि हम, अगर ओके। मेरे कार्ड में भी आया तो कार्ड में भी वही चीज़ें होगा। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। हाँ। अगर वो निगेटिव में आया, निगेटिव कार्ड है या फिर नो कार्ड है या फिर रिवर्स कार्ड है, तो जस्ट वो हाँ। लॉसेस में चला जाएगा। ओके। ओके। नाउ है हाँ येलो जी। कलर। सो येलो कलर कहाँ कहाँ पे दिखते हैं मोस्टली, जब सुबह होता है, सा- हाँ, बिगनिंग, बिगनिंग। न्यू होप। हाँ, तो वो हो गया। होप। येलो कलर एंड कहीं ना कहीं, सुबह की येलो कलर हमें एक सुबह की नई शुरुआत देती है, लाइफ का करेक्ट। नया हमें शुरुआत देता करेक्ट। है ना। हमें करेक्ट। बहुत सारी और चीज़ें ऐसे ड्रीम देता है। आप जब हाँ, आप रात में सोने जाओ तो सुबह उठ के लगता है, क्यों नहीं हम रात से प्लान करते हैं कोई भी चीज़ें कि हम अभी से करेंगे, क्यों हम बोलते हैं कि क्योंकि कल सुबह से ये चीज़ें हम करेंगे। होप होता है, एक ब्राइट येलो, होप, ब्राइट एक नया येलो, बिगनिंग है। कम्युनिकेशन। ओके। हाँ सो जी। हाँ, अब इस कलर का जैसे जैसे येलो कलर आपका जैसे जैसे डार्क होगा, डीप हाँ। होगा, उसकी हाँ। मीनिंग, हमारा जो डे होता है ना, 12 आवर्स का हाँ। डे, जो सनराइज वाले जो डे होते हैं, सनराइज हाँ। से लेकर सनसेट तक, जो हाँ। सुबह के लेकर 2 बजे तक जो टाइम हाँ। पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड से जो जो कलर चेंज होता है वो कलर का सिग्निफिकेंस भी चेंज हो जाता है। ओके। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से मैं बोली थी कि आप उसको नोट्स को रेडी करो, ओके। है ना। ओके। ताकि आपका हाँ। एक एक चीज़ बता पाना मुश्किल है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पे पढ़ोगे ना, तो फिर आपको तो बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगा, कोई गूगल का नहीं, सारे कुछ हमारे आसपास ही है।
करेक्ट। है ना। हाँ अब आते हैं रेड कलर। रेड कलर को आप देखो, रेड कलर हमारे ब्लड का कलर होता है। हाँ। सो ब्लड ब्लड में रेड कलर पैशन, होता लव, है। तो क्या देता है, अगर किसी की बॉडी में ब्लड कम है तो उसकी बॉडी में हीट कम हो जाता है। एनर्जी कम है, गर्माहट, लाइफ कम वही है। गर्माहट, हीट कम होता है। तो एकदम। जब हीट हाँ कम होगा तो हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस, एनी टाइप ऑफ जर्म्स, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या हाँ कर देगा, लेथार्जिक कर देगा, हाँ। है ना। आलस, सुस्त, ये सारी चीज़ें देता है। तो करेक्ट। क्या हो गया, हमारा एनर्जी लेवल कम हो गया, वार्मथ कम हाँ हो गया। ठीक है। हाँ कुछ पाकर पाने की डिज़ायर, जब हम आलसी हो गए, वार्मथ हमारा कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गया, तो हमारा ऑब्वियस है कि पैशन कम हो जाएगा, हाँ डिज़ायर कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन यही ब्लड अगर किसी की बॉडी में एक्सेस हो जाए तो क्या होगा। उसके भी इश्यूज हैं, मतलब ब्लड एक्सेस भी, एक्स्ट्रा हीट हो गया, एक्स्ट्रा हीट हो बहुत गया, ब्लड अग्रेसिव हो ब्लड जाएगा। प्रेशर बढ़ गया ना, हाँ। है ना। तो ये हर करेक्ट। चीज़ को उसी हिसाब से सब कुछ हमारे पास है। अब आते हैं अग्नि। अग्नि बहुत ज़्यादा जब फ्लो में होता है तो उसका कलर कैसा होता है। बहुत, मतलब डार्क ऑरेंज हम्म कलर लेता है, हम्म। लपटें जब बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आप सारे और कलर्स को एक बार, आप सारा कलर्स आपके पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आप डिस्कस करो। हाँ वो कलर्स मैं कल बताई थी, आप डे टू डे हाँ हाँ। लाइफ से आप सारे कलर्स को एक बार मेरे सामने, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है। जस्ट आपको, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको कोई भी चीज़ें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हम्म। स्पिरिचुअल ये में मेमोराइज करने की कहीं भी कोई जगह नहीं होती है। जब आप मेमोराइज करने लगोगे तो आपके पास एक लिमिटेशन हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप हाँ निकल नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा आप बोल नहीं पाओगे। और टैरोट हाँ मोस्टली क्या है, स्टोरी टेलिंग है। तो आपके पास शब्द होना चाहिए, कार्ड्स क्लियर होना चाहिए, एक कार्ड पे आप 1 घंटे बोल पाओ, इतना हाँ आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियरली आप देख पाओगे। किसी कार्ड में हाँ लाइट येलो है, किसी कार्ड में डार्क येलो है, किसी कार्ड में ऑरेंज है, किसी कार्ड में रेड है ना। हाँ। तो सारे कलर्स की शेड मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप जब बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे उसकी फीलिंग्स, है ना। जी। सो स्टार्ट करो आप। तो रेड था हम्म जो हमने अभी डिस्कस करा, करेज, पैशन। ऑरेंज भी हमने डिस्कस किया, वो वार्मथ और एनर्जी दिखा रहा है इसमें। हम्म येलो इसमें क्रिएटिविटी और ऑप्टिमिज्म, तो वो जो सन से रिलेट किया, न्यू बिगनिंग, हम्म न्यू होप। हम्म तो वो है ग्रीन, हीलिंग, ग्रोथ, अबंडेंस, जो अभी हार्वेस्ट पे हमने डिस्कस किया। हम्म। लाइट ब्लू, प्योरिटी। तो करेक्ट। लाइट ब्लू से हम पानी को रिलेट कर रहे हैं, हम्म और सिग्निफिकेंस पानी का, जैसे मैनिफेस्टेशन में भी हम यूज करते हैं पानी, हम्म बिकॉज इट इज प्योर। हम्म इट एंड हम लोग सब मैक्सिमम पानी से ही बने हैं, तो आई थिंक इसलिए ब्लू कलर एंड प्योरिटी रिलेट कर रहे हैं, हम्म बिकॉज वाटर एज एन एलिमेंट इज वेरी पावरफुल। हम्म रॉयल ब्लू लॉयल्टी को करता है। रॉयल ब्लू का मेरा एक अलग सिग्निफिकेंस है, मतलब ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करियर ओरिएंटेड इन्फ्लुएंस है, कि हम जैसे इंडिगो देखते हैं ना, इंडिगो फ्लाइट, या आप देखते हैं रॉयल ब्लू इज यूज्ड इन रॉयल्टी, और जितने भी राजा महाराजा हैं, या आप बैंक्स, HDFC बैंक आपने देखा होगा, तो बैंक्स जनरली ब्लू कलर बिलीव करते हैं। द रीजन इज कि वो उनको कस्टमर को दिखाने, कलर, उस कलर का ही एसोसिएशन ही है कि फेथ, कूल। यू नो, आई नहीं, अपने। कलर की सिग्निफिकेंट रॉयल ब्लू की ये हुई, जैसे पानी को देख के हमें कूल फील होता है, शांत, हाँ ठंडापन फील होता है। उसी तरीके हाँ से जब आप ब्लू कलर कहीं भी यूज़ करते हो, रॉयल ब्लू खासकर, तो हमें एक पीस, हाँ। एक हमें, हम देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम तक उसको देख सकते हैं। ठीक। जब मैक्सिमम टाइम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और जब वहाँ पे अच्छा। जो भी चीज़ें लिखा रहेगा तो वो हमेशा हमारे मेमोरी में वो फिट हो जाएगा। ओके। जब कोई रेड ओके। कलर कहीं पे रहता है, मैक्सिमम बैनर ये वो सब में रेड कलर, तो वो रेड कलर डिज़ायर, पैशन और हमारा एक करेक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो वो भी क्या होता है, अट्रैक्शन के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं।
है ना। ओके, तो रॉयल ओके। ब्लू का सिग्निफिकेंट वही हो गया। इस ज़्यादातर आप देखो तो कि फैशन चीज़ें में को हो गया, रिहाइड और आप ब्रांडिंग में, ज़्यादा देर तक खेल हाँ, सकते हो। ब्रांडिंग में हो गया, बेडिंग में हो गया, सब जगह मैक्सिमम जगह ये कलर यूज़ करने को देखा जाता है। ओके। फिर था इंडिगो इंट्यूशन के लिए। हम्म, इंडिगो तो मतलब शेड ऑफ ब्लू ही है, बट इससे ये इंट्यूटिव कैसे हो रहा है ये नहीं पता। ठीक है, जितना मालूम है आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। मतलब इंडिगो तो मतलब मेरे इंडिगो सोच के मैं दो ही चीजें मन में आती है, एक तो वो रेनबो में वो जो इंडिगो होता है और दूसरा आपका जो नील का कलर होता है हाँ। इंडिगो। हम्म। एंड मतलब इससे इंट्यूटिव मतलब मेरे लिए मैं अगर इंट्यूटिव फीलिंग समहाउ पर्पल से रिलेट करती थी, हम्म। पता नहीं मतलब इंडिगो इंडिगो कैसे इंट्यूटिव हो रहा है मतलब नील का देखो, कलर। क्योंकि इंडिगो कलर को अगर हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हाँ, इंट्यूशन एंड इनर विजडम को ये करता है। क्यों? क्योंकि इसका थर्ड आई चक्रा जो हमारा होता है, थर्ड आई चक्रा हाँ, का कलर भी इंडिगो कलर इंडिगो। होता है। ठीक। और ओके, थर्ड आई चक्रा का हमारा काम ही होता है इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना, इनर ओके, विजडम को स्ट्रॉन्ग करना, ओके। इंसाइट्स परसेप्शन जो हमारा होता है उसको ये हाँ, क्लियर करता है। यानी कि इनर सेल्फ या इनकरेजमेंट होता है, या सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, या ट्रूथ होता है, ये सारी चीज़ें हाँ, इंडिगो कलर से आता है। ओके, ठीक है, ओके। एंड पर्पल तो हमारा क्राउन चक्रा, तो इट इज स्पिरिचुअलिटी से इसलिए दैट कनेक्टिविटी इज देखिए, देयर। इंडिगो का कलर का मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊंगी जो सपोज बहुत सारे कार्ड में कहीं हल्की फुल्की मिलती है। अगर स्पिरिचुअल, इसको कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है इंडिगो कलर। ठीक है। अच्छा, मतलब डीपर थॉट या डीपर तो मीनिंग, पर्पस ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। इंडिगो कलर ये भी देता है, कहीं ना कहीं मेंटल ओके, क्लैरिटी देता है। ठीक है। इवन अच्छा, मिस्ट्री भी दिखाता है, मिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिगो कलर देता है। ठीक। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, चेंज। तो ये भी दिखाता है कि लाइफ में अगर हम इनर विस्डम या इनर जो हमारा मतलब जो सेल्फ होता है वहाँ से अगर हम कोशिश करें तो खुद को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जब आप किसी की काउंसलिंग करोगे और इंडिगो कलर दिख रहा है, तो वहाँ साफ साफ है कि आपको ये टाइम आ चेंज, गया है कि खुद को चेंज करना चाहिए। दिख तो दिखती डिपेंड्स हूँ। कर जाता है कि कहाँ पे आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, डिग्निटी को भी शो करता है, फेयरनेस को भी शो करता है, ये इंटेग्रिटी को ये शो करता है अच्छा, ना। सो एक तरीके ठीक, से रिफ्लेक्टिंग अ मच्योर एंड थाउटफुल लाइफ पाथ, ये भी ओके, इंडिगो कलर बताता है। तो ओके, अगर हम सिर्फ एक चीज़ ही अगर हम सिर्फ नहीं देखेंगे, अगर आपको लिखना हाँ, है तो जैसे इंट्यूशन, इनर हाँ, विस्डम लिखते जाओ, हाँ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, हाँ, मिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट और मिस्ट्री इज डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग हाँ, है ना। डिग्निटी हाँ, हाँ, एंड इंटेग्रिटी, हाँ, ये सारी चीज़ें। एंड हाँ, क्लियर है। हाँ, ओके। बट ये स्पिरिचुअल विजडम और स्पिरिचुअल अवेयरनेस तो पर्पल कलर का भी होता है। हाँ, पर्पल कलर का भी होता है। तो डिपेंड्स कि जिस तरीके से शेड चेंज होगा। पर्पल कलर प्योरिटी को भी शो करता है, किसी चीज़ को ख़त्म ओके, करने को भी पर्पल कलर शो करता है, यानी निगेटिविटी को ख़त्म करता है। ओके, फीलिंग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट। एक मिनट, नेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट तो पर्पल ही था, तो पर्पल हमने डिस्कस करा। हम्म। फिर है वाइट। वाइट तो कलर ऑफ पीस, प्योरिटी, हम्म। क्लीनलीनेस, हम्म। एंड शायद एक न्यू स्टार्ट का भी वाइट कर सकते हैं, बोलते नहीं या क्लीन कैनवस, एकदम साफ है भी, एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं एक सफेद चीज पे, एक नई कौन सा चीज पे। कलर? वाइट, वाइट पे भी अगर एक क्लीन क्लीन क्लॉथ की तरह देखे, क्लीन कैनवस की तरह देखे, तो वी कैन स्टार्ट, तो उसको एक नई स्टार्ट भी, न्यू साफ बिगनिंग हो के लिए भी गया, वाइट कर पीस हो सकते हैं। गया, कूल एंड काम हो गया, प्योर हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, प्योर कूल काम, हाँ। हम्म। फिर ब्लैक, तो पावर तो है ही, हम्म। बट नेगेटिविटी इज ऑल्सो देयर। मैं पता नहीं, मेरे को पर्सनली आई फील ब्लैक इज ऑल्सो कलर ऑफ मिस्ट्री। हाँ, आपको नहीं पता है कि है।
क्या चल रहा है। हाँ। तो ब्लैक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, कलर ऑफ मिस्ट्री टू। मिस्ट्री, पार, नेगेटिविटी, हम्म। और कोई एसोसिएशन है क्या आपने ब्लैक का? लेकिन आपने तैयारी नहीं किया है, आपने हाँ, पढ़ा नहीं है, पढ़ के आपने पढ़ के नहीं आई है। मेरे पास ब्लैक का मैंने नोट्स तो बनाए थे, बट मतलब रीजन क्या इतना था डीप। मुझे कलर देने के लिए, ताकि उस पे आपको अच्छे से कमांड हो। चलो पर्पल कलर आप लिखो। ओके, पर्पल कलर, क्योंकि जैसे स्पिरिचुअल लाइन में पर्पल कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, सो हाँ, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पर्पल कलर, जैसा कि मैं बताई थी कि मतलब मैं उसी पर्पज़ से बताऊंगी कि हमारे लाइफ में उसकी क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो पर्पल हुँ, कलर रॉयलिटी एंड लग्जरी को तो शो करता ही है। हुँ, रॉयलिटी एंड लग्जरी में वेल्थ हो गया, वेल्थ को शो हुँ, करता है, पावर को शो करता है। एंड हुँ, पावर प्रेस्टीज एक ही हो गया, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल, हुँ, मिस्टिज्म, क्यों हुँ, स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिज, पर्पल कलर बहुत ब्राउन चकरा इंपॉर्टेंट की है वजह से। क्योंकि ये क्राउन चक्रा का कलर है ना। हुँ, सो पर्पल कलर हमारे मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसका क्राउन चक्रा को एनहांस करना है तो उसको पर्पल कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों? हुँ, क्योंकि पर्पल कलर यानी क्राउन चक्रा जो है, ये ब्रीज है किसका, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में। यानी हमारे गर्दन के नीचे की बॉडी और गर्दन के ऊपर के बीच को ये कनेक्शन बनाता है, एक ब्रीज की तरह काम करता है ना। ओके, अगर हुँ, यहाँ से अगर कनेक्शन कटा तो किसी की जान भी जा सकती है। लगती है। क्रिएटिविटी को शो करता है, इमेजिनेशन को भी शो करता है पर्पल कलर, है ना। हाँ, सो इमेजिनेशन में मतलब यूनिक थिंकिंग देता है, थॉट देता है, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन देता है ना। हुँ, विस्डम को शो करता है, डिग्निटी को शो करता है, यानी डिग्निटी विस्डम यानी डेप्थ मैच्योरनेस जहाँ पे आता है, डेप्थ इंसाइट। हुँ, मिस्ट्री है, पर्पल कलर भी मिस्ट्री को शो करता हुँ, है, लेकिन मिस्ट्री यहाँ मिस्टिकल की तरह हाँ, है ना, मतलब क्यूरियस होना। करेक्ट, मैजिकल, मैजिकल कलर भी इसको हम बोलते हैं, हाँ। ठीक है। ये इस पे और आप देख लेना जितना भी हो सकता है। फिर ब्लैक में मैंने कुछ और 1-2 चीज़ें और पढ़ी थी। हम्म। वो पढ़ी थी कि शैडो का कलर है, मतलब अननोन को दिखाता है। हाँ। अननोन को भी रिफ्लेक्ट करता है, शैडो प्रोटेक्शन को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो करेक्ट। काला धागा और ये सब हम हाँ करते हाँ। हैं। तो ये सब भी ब्लैक में आया था। ओके। और आपके ब्लैक में एक और चीज़ आई थी, आपके सबकॉन्शियस स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, व्हिच इज़ लाइक अ ब्लैंक। मतलब आपको कभी-कभी नहीं पता होता है कि आपके हिडन सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, तो ब्लैक इज़ सिग्निफायर ऑफ दैट टू। करेक्ट। और डेथ को भी रिफ्लेक्ट करता है। हम्म। एक जगह पे लिखा था कि बिकॉज ऑफ, पता नहीं मून क्यों एक जगह रिफ्लेक्ट, एक जगह पे ऑनलाइन पढ़ा था, तो मून का भी आया था, मतलब सीन इन मून ऑल्सो, ब्लैक मून में कैसे आया वो नहीं समझ में आया था मुझे। बट उन्होंने तभी जैसे हमें डेथ में। ब्लैक कलर मोस्टली, पहले यहाँ बेसिक्स यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक कलर ऐसा है कि सारे कलर्स को मिला दो तो ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक। हम्म। तब क्या हुआ कि ब्लैक कलर में हमें सारी क्वालिटी देखने को मिल गया, क्योंकि उसमें सारे कलर मिक्स है। लेकिन एक करेक्ट, अनसीन है, पता नहीं चलता, तो अननोन इस, है, हाँ। हाँ अननोन है, वहाँ पे दिखता नहीं है ब्लैक कलर में। सो इसीलिए इसको बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, ऑथोरिटी भी बोलते हैं, है ना। अच्छा। ब्लैक कलर जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे हम क्या बोलते हैं कि ब्लैक, कोई भी चीज़ें ब्लैक हो तो उस पर अगर हम किसी भी कलर से लिखते हैं तो ज़्यादा खुल के आता है, ज़्यादा दिखता है, करेक्ट, ठीक। तो ये करेक्ट, ऑथोरिटी को इसलिए यहाँ पे शो करता है, लीडरशिप को शो करता है, कॉन्फिडेंस कंट्रोल को शो करता है करेक्ट। ना। उसके बाद से ये भी मिस्ट्री की तरह काम करता है, बट यहाँ मिस्ट्री की तरह किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये अनसीन है, हिडन है। हाँ, हाँ हिडन है, हाँ, इसलिए ये मिस्टीरियस एस्पेक्ट देता है लाइफ में। हाँ, मैजिकल नहीं है। मैजिकल नहीं है, मिस्टीरियस हाँ, एस्पेक्ट देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें एक लिमिटलेस हम बोल सकते हैं, लिमिटलेस इसमें, करेक्ट, हाँ जो भी अगर डेप्थ को रिफ्लेक्ट अगर करता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो लिमिटलेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जान रहे, क्योंकि वो अनसीन है। तो कितना करेक्ट, उसके अंदर, अगर अगर रेड के बारे में बोले तो कितना उसका रेड का सिम्टम्स है नहीं पता, ब्लू का सिम्टम्स करेक्ट, कितना है नहीं मालूम। करेक्ट, प्रोटेक्शन तो देता ही है, प्रोटेक्शन यानी कंफर्ट, शील्डिंग, शील्ड करता है,
किसी भी तरीके का। करेक्ट, बाउंड्रीज को करेक्ट। क्रिएट करता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन देता है, रीबर्थ देता है। जब द डेथ का कार्ड हम पढ़ते हैं तो डेथ के कार्ड हम्म। में बहुत सारे ब्लैक है, मैक्सिमम जगह ब्लैक है, जो रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ये कार्ड इसी तरीके से उसको जज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे दिखाता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ब्लैक बट कलर उस रात, टाइम वो हाँ, नहीं, रात क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। फिर और सुबह होती सारी है। मिस्टीरियस चीज़ें, पावरफुल चीज़ें रात में ही की जाती है ना। करेक्ट। ब्लैक मैजिक भी दिन में नहीं होता है, वो रात में होता है। इसीलिए, और वो जब रात खत्म होता है सुबह आता है तो उसको बोलते हैं रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। है ना। फिर करेक्ट। एलिगेंस एंड टाइमलेसनेस को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। ओके। सिंप्लिसिटी को भी ये दिखाता है। ओके। हम, तो ये क्लियर है। हाँ। ठीक। फिर ब्राउन पढ़ा था, ब्राउन में तो कल पढ़ा था कि प्रैक्टिकल है। फिर एक और जगह जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा उसमें था इट सिग्निफाइज अर्थ, इट सिग्निफाइज स्टेबिलिटी, हम्म। सिक्योरिटी, हम्म। ग्राउंडेडनेस, हम्म। और जनरली उसका एसोसिएशन पेंटिकल से दिया था। हाँ, करेक्ट। ये पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ा था। और कुछ छूट रहा है उसमें? मैं एक मिनट फोटो देखती हूँ। पिंक बस छूटा। ओके। नहीं, ब्राउन कलर में कुछ और छूट रहा है? ब्राउन में डेली लाइफ थी, स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, हम्म। और गिवन वो अर्थ को और लाइफ को फोकस करता है, मटीरियलिज्म है, हम्म। आपका वर्ल्ड के टास्क को, वर्ल्ड वर्ल्ड की प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है, मतलब हमारी हमारी एग्जिस्टेंस को सिग्निफाई करता है। मैच्योरिटी मिट्टी को भी का शो रंग। करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करता है वो। क्यों? ओके। क्योंकि कनेक्शन टू द अर्थ है, अर्थ से अर्थ है। कनेक्ट हो रहा है। ग्राउंड एनर्जी को जिस तरीके से ग्राउंड कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, बी ग्राउंड, ग्राउंडेड। हम्म। क्यों बोलते हैं बी ग्राउंडेड? तो ब्राउन कलर आप। जो अर्थ की जो क्वालिटी है वो सारे क्वालिटी आता है। अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर लेना। तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मैच्योरनेस, हम ओके। हमेशा पेंटिकल्स वाले जब भी देखेंगे ना, तो पेंटिकल्स वाले लोग काफ़ी स्थिर मैच्योर में देखे जाते हैं, है ना। ओके। मटेरियलिस्टिक तो हो ही गया, कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लाइफ भी देता है, इमोशनल वार्मथ देता है, ह्यूमैनिटी देता है, सेफ्टी देता है कहीं ना कहीं, हाँ, है ना। ठीक। सिक्योरिटी ये था। हाँ। ओके। ठीक, आगे। बस एक पिंक कलर था, पिंक। कलर ऑफ ओके। लव, सॉफ्टनेस, हम्म। एंड लाइफ का भी कलर पिंक है, क्योंकि ये एक जगह था व्हेन द न्यूबॉर्न बेबी इज डेड, इट्स जनरली पिंक इन कलर। तो इट्स अ कलर ऑफ अफेक्शन, इट्स अ कलर ऑफ लव एंड इमोशनल अटैचमेंट है उस कलर का। एक जगह पे सिंपलिसिटी भी लिखा था क्या लिखा कहीं था? पे। सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का जैसे ब्लैक का हाँ, सिंपलिसिटी आया था ना, हो पिंक सकता का है। भी हो सकता है। सॉफ्टनेस के लिए। हाँ। तो ठीक है। और बट मैं किसी कार्ड, मतलब मेरे को कार्ड का एसोसिएशन नहीं लगा, मेरे मन में ऐसा आया कि मे बी इट्स अ कलर ऑफ कप्स। नहीं, जैसे आते हैं, अब कार्ड, कार्ड से कैसे कोरिलेट करेगा, क्योंकि बहुत लेस कार्ड है जिसमें पिंक कलर दिखे। तो ठीक है। जहाँ जहाँ फ्लोरल सिग्निफिकेंस हाँ। आता है, बस वही। हाँ, लेकिन कप, कप क्या है? इमोशंस, वाटर। इमोशंस, ठीक है। इमोशंस है, और हम इसमें ज़्यादातर क्या देखते हैं, लव देखते हैं, नहीं, पैशन इमोशनली। देखते। इमोशन जो भी जहाँ पे भी है वो चीज़ें हम देखते हैं, वाटर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो हाँ। सारे में जो पिंक कलर की जो ये होगा ना, वो सारी चीज़ें आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कप जो है हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, और हार्ट हाँ। चक्रा का कलर होता है पिंक। ओके। तो आ जाएगा अनकंडीशनल लव आ जाएगा, हीलिंग आएगा। पिंक कलर कहीं ना कहीं हीलिंग को दिखाता है। पिंक, पिंक ना। हाँ, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, इनोसेंसी को दिखाता है। हाँ, इनोसेंस पड़ा था। हाँ, फेमिनिटी को दिखाता है, दिखाता है। हाँ। सेंसिटिविटी को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। सूदिंग, एक जगह सूदिंग भी था।
हाँ, सूदिंग भी कह सकते हैं, कोई भी लाइट कलर को सूदिंग हम लोग बोलते हैं, क्योंकि लाइट कलर में ज़्यादातर क्या होता है, वाइट कलर का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे हाँ, शिवी कहने का मतलब ये है कि आप 3-4 तरीके से चीज़ों को आप सॉरी मैम, हाँ एक जी। मिनट बस, एक मिनट बस, हाँ। 1 मिनट में गेट पे है, 1 मिनट ओके, मैम, ओके, मैं खोल ठीक दूँ। है, देखो। हाँ। मैम मैं 1 मिनट अपनी बस जगह चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रूम में जा रही हूँ बस, हाँ। ओके। 1 मिनट बस। हाँ। सो सॉरी। इट्स ओके। वो ठीक है। सो ये क्लियर हो बिना गया। फ़ोन करे ही हम्म, नेटवर्क वाला आ गया। हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है। हम लोग कलर्स डिस्कस कर लिए थे, पिंक डिस्कस कर, मैं अपनी बुक ओके। भूल गई। सो मैं ये बता रही थी कि कभी भी कोई भी टॉपिक हो, मोस्टली हाँ, क्या है, हम किसी से पूछेंगे या गूगल रिव्यू करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। तो आप हमेशा अपनी थॉट में से आप निकालने की आइडिया कोशिश करो। तो जब भी कलर्स पढ़ रहे हो तो या तो आप 7 चक्रा से आप कलर उठा लो, ठीक। हाँ, और हर चक्रा की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। एक तो वो डिफरेंस है। सिग्निफिकेंस भी आपको बता देगा कि कौन से चक्रा से कौन सी बीमारी होगी, कौन से चक्रा से कौन सा बेनिफिट मिलेगा, कौन से चक्रा से हमें क्लाइंट को किस तरीके से काउंसलिंग देना है। तो ये सारे कलर को आप चक्रा से कनेक्ट करके आप वहाँ पे बता सकते हो, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट हो गया कि कलर से डे टू डे लाइफ में हमारा 24 आवर्स में हम जिस जिस चीज़ों से गुजरते हैं, कि ग्रीन कलर हमें लाइफ में क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए, रेड कलर क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए, ब्लू क्यों करना चाहिए, ठीक। तो उससे भी आप अगर उसको भी मतलब उसको देखते हो, वहाँ के आइडियोलॉजी को लेते हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मिलेगा कि हमें किस तरीके से लोगों को काउंसलिंग हाँ, देना चाहिए। कर तो ये देती है। दोनों ठीक है। आइडियोलॉजी को आप एक साथ मर्ज कर दो, मर्ज करके आपके नोट्स, खुद के नोट्स इतने स्ट्रांग रेडी होंगे ना कि आप कहीं कहीं भी वो डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा, कहीं भी डेटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंटेंट मिल जाएगा कार्ड को बोलने के लिए, हाँ, मतलब क्योंकि अगर कल एक को। हाँ, इंस्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गया कि आप कहीं भी कुछ भी नोट्स आप पढ़ो तो आपको कोई नहीं कहीं नहीं बताएगा कि रेड कलर अगर बहुत ज़्यादा होता है या निगेटिव रेड कलर होता है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर की, जैसे आपने हाँ, बोला अभी। लेकिन चक्रा आपको बता देगा कि चक्रा अगर वहाँ का गड़बड़ है तो कौन कौन सी रेड कलर से बीमारियां आ सकती है ना। रूट चक्रा का कलर है तो रूट आपको चक्रा, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस और आइज का प्रॉब्लम हो सकता है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे गायनी करेक्ट, रिलेटेड हो सकता है, मेल से सब मेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। सो एक नहीं, बहुत सारे 100 से ऊपर भी वहाँ पे चीज़ें निकल सकती है। लेकिन अगर अच्छे नोट में वो है ना, अच्छे कार्ड में अगर आ रहा है तो वहाँ की जितनी भी क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ हमें उस कार्ड से हमें मिल सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल डिपेंड करता है कि क्लाइंट का क्या क्वेश्चन है, आपको उसके हिसाब से चीज़ों को सजा के अच्छे सेंटेंस में आपको क्लाइंट को बताना है ना। क्लाइंट को ठीक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कोई भी नेगेटिव बात क्लाइंट को इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं बोलना है कि क्लाइंट को टेंशन हो जाए या क्लाइंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके
आया था सॉल्यूशन लेने, लेकिन चला गया डिप्रेशन लेके, है ना। ओके। तो ये सारी ठीक है। चीज़ें जब हम रीडिंग करेंगे तो उस रीडिंग में इंक्लूडेड जी। होगा। ओके, जी। सो हाँ। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कुछ कार्ड हम लोग यहाँ हाँ। से देख लेते हैं। क्लियर है? कलर पढ़ के कैसा लगा? अच्छा था, नहीं मतलब ज्यादा क्लैरिटी आई। हाँ। अ, अभी अभी तो मैं ये अभी मैंने छोटे वाले कार्ड ऑर्डर नहीं करे हैं, तो अभी तो ये बड़ा वाला यूज कर लेना। अगर छोटा हाँ वाला हाँ जब आएगा वो तो सिर्फ रीडिंग के लिए, हाँ, प्रोफेशनल ये रीडिंग तो के लिए है ना अभी वो वो? एक्चुअली वो क्या है, सफल करने में इजी रहता है ना, इसलिए। अच्छा। लेकिन इस कार्ड में अच्छा। आपके कलर, सिंबल्स, पिक्चर्स एक एक इतने सब क्लियर देखना है। होंगे ना ये। और इवन आप हाँ। कभी भी ट्यूटोरियल आप बनाने जा रहे हो या इंस्टाग्राम पे, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके। इनिशियल के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो एक शफल हो जाए रीडिंग के लिए, वो मुझे हाँ, एक वो तो एक तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ, तो वो मैं एक कर दूंगी, ऑर्डर आज ही कर दूंगी। बट ये मेरे से शफल होता ही नहीं है, खैर। अच्छा, एक और चीज, आप मेरे को बोले थे कि रोज एक गाइडेंस रीडिंग, तो जिस दिन क्लास है उसी दिन कर रहे हैं ना? हाँ ना ना, डेली मतलब क्लासेस तो हो कल या मैं ना फिर हो। कल कल का दिन आज कैसा आज तो गया? हाँ, कल का दिन कैसा गया? कल का मेरे को थोड़ा पता नहीं है, तो वो या तो मेरे मन का वहम भी हो सकता है, क्योंकि मैथ मैजिशियन कार्ड निकला था, बट मुझे बहुत पावरफुल पावरफुल सा फील हो रहा था। हाँ, तो लेकिन कार्ड कभी तो गलत नहीं बोलता है शिवी, इस बात का हमेशा ध्यान हाँ, रखना। कार्ड कभी क्या? भी गलत नहीं बोलता है। अच्छा। अगर हम हाँ। इंटरप्रेट सही तरीके से कर रहे हैं तो कार्ड कभी भी गलत नहीं बोलता है। लेकिन जी। कुछ लोग को क्या होता है, इंटरप्रेट करने नहीं आता है, तो इसलिए कार्ड का थोड़ा सा टैरोट का मार्केट में वैल्यू लोग खराब करते जा रहे हैं, है ना। ओके। अगर आप मतलब मेरे इंटरप्रेट, को कल अच्छा लगा दिन, हाँ, मतलब अच्छा इन द सेंस कि जैसे वो एक पावरफुल कमांड व्हेन आई एम कमांडिंग, वैसा हाँ, वाला जो फील होता है ना, इंटरप्रेट एक करना पावर बहुत, वाला। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से उसको करो। ठीक है। हाँ, ओके, सो जी। कार्ड नंबर आज फोर्थ कार्ड हम पढ़ेंगे, उसके बाद से आप एज यूजल गाइडेंस कार्ड आपको निकालना है। शुरू शुरू में तो जैसे जितना दिन मेजर अरकाना होगा उतना दिन आप एक एक हाँ। कार्ड निकाल लो। और जैसे ही मेजर हाँ। अरकाना कंप्लीट होगा आपको टोटल 4 कार्ड निकालने हैं। टोटल 4 कार्ड, यानी कि उन्हीं में से। सुबह कैसा होगा, दोपहर कैसा होगा, रात कैसा होगा, ओवरऑल कैसा होगा, ठीक है। है ना। और जिस दिन क्लास हो या ना हो, मुझे व्हाट्सएप पे उसकी कार्ड की पिक्चर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन चाहिए, और टेक्स्ट नहीं, ऑडियो चाहिए। क्योंकि आप किसी भी ठीक है। क्लाइंट को टेक्स्ट नहीं दोगे, आप ऑडियो दोगे, ऑडियो देंगे। है ना। ठीक है। कल कल जो मैं निकालूंगी, हम्म, कल फिर जो आज, अच्छा ठीक है, वो लास्ट में क्लास में आपसे मैं पूछ लूंगी कि ठीक है। एग्जैक्टली कल का क्या सो अब करना आते है। हैं द ठीक है। एम्परर। ओके, हाँ। अब हमने कलर से हमने पढ़ा, हाँ। सिंबल्स हम आगे वाले जो लेवल हो गए सारे सिंबल्स उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ कलर्स जो कार्ड है उस कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं। सो यहाँ पे ठीक है। द एम्परर, एम्प्रेस के हाँ। जस्ट ऑपोजिट इसको बोल सकते हैं। अगर इस कार्ड को हम देखते हैं तो एक हाथ में क्या है, पेंटिकल्स, एक हाथ में वॉन्ड्स है। चेयर जो करेक्ट। है वो चेयर क्या, हार्ड चेयर है, सीमेंट के बना हुआ दिख रहा है। बॉडी पोस्चर क्या हाँ, है, बिल्कुल भी स्ट्रेट है ना। कॉन्फिडेंट है। क्राउन पहने हुए हैं, बिल्कुल भी हाँ। डिसिप्लिन पोजीशन में दिख रहे हैं। इनकी जो मतलब एज दिख रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, एज्ड है इनको, है ना। और हाथ में पाँव में भी दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध के लिए तैयार है हाँ। ना। सो यहाँ पे कि ये काफ़ी पावरफुल पर्सन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऑब्वियस है कि एक्सपीरियंस है तो नॉलेजेबल भी होंगे। नॉट ओनली द फैमिली वैल्यूज़, इनके लाइफ में जो कुछ भी है वो सारे वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से ये समझते हैं। इनकी खुद की एक रूल्स होती है, प्रोटोकॉल्स होती है, जिसको ये फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी इनके लाइफ में आ जाए चला जाए, उसको नहीं बदलते हैं। ठीक। बहुत अथॉरिटेटिव लग रहे हाँ, हैं मेरे को, बहुत बहुत जैसे हार्ड वर्किंग अथॉरिटी है। कमांड करा रहे हैं। तो ऐसे लोग लाइफ में क्या होता है, बहुत आगे के तरफ बढ़ता है। तो अगर हम डे विजनरी। टू डे लाइफ में, अगर मैं जैसा कि बताई कि आपको किसी न किसी से हमेशा एक कनेक्शन बना के मैं दूंगी, जिसको कि आपको इजी होगा इंटरप्रेट करना। तो अगर हम जो यहाँ के थे ना पहले, कौन ठाकरे थे, अच्छा। कौन थे, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। बाल ठाकरे का कुछ इमेजिनेशन आप कीजिए उनके बारे में। अगर आप सोचो, आप तो महाराष्ट्र को ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। वो थे खुद के रूल्स एंड प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले, हार्ड करेक्ट। वर्किंग थे। करेक्ट। ठीक।
उन्होंने जो ओके, महाराष्ट्र को क्रिएट करके उन्होंने जो दिया उसके बाद से कोई भी ऐसा नहीं आया जो दिया हो। करेक्ट, हम्म, तो करेक्ट, ये उस टाइप के हैं, ये ओके, वैसे हैं। तो जब कोई एक्सपीरियंस आदमी कुछ करता है तो कुछ उसमें निगेटिविटी भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है कि निगेटिव चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। ठीक। ओके, पेंटिकल्स ये इनको बोलता है कि इनके पास पावर और अथॉरिटी, इनको सब कुछ है, मतलब फिनेंशियली भी ये अपने हार्डवर्क से क्रिएट किए हुए हैं, वेल्थ यानी इन्होंने क्रिएट किया है। ओके, वांट्स ये इनको बोलता है कि इनके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है कि किसी से डरना नहीं है, काफ़ी ये बोल्ड होंगे, लोगों को अपना पॉजिटिव नोट में किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट ये कर सकते हैं, अपनी बातों को मना सकते हैं, एक मैजिशियन की तरह ये काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, लेकिन जैसे ही ये रिवर्स में जाता है ये उल्टा हो गया। पावरफुल पर्सन क्या हो गया, वीक हो गए। बहुत कंट्रोलिंग हो हाँ, गए, ये इगोइस्टिक हो बहुत जाएंगे। स्ट्रिक्ट हो गए, ईगो है। ठीक है। हाँ, लोगों को ये कंट्रोल करना, को मैनेज नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब जैसे है, अब हाँ, मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन, हाँ, अब है अनुष्ठाप। हाँ, मुहाबते का अमिताभ बच्चन। हाँ, मुहाबते का अमिताभ बच्चन रिवर्स में ये हो जाएगा। करेक्ट, अपने अपने पावर को एब्यूज करना, स्ट्रक्चर को, प्लानिंग को क्रिएट करने में कहीं ना कोई लैकिंग होगा, करेक्ट, मतलब के लिए काम करना, ग्रीडी हो जाना, करेक्ट, है ना। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनको परेशानी आना, करेक्ट, है ना। लेकिन यही अपराइट में जाने में ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव नोट में ये चेंज हो जाएगा, ओके, है ना। अब बताए द हायरोफेंट। द हायरोफेंट इनको बोलते हैं कार्ड ऑफ गुरु, है ना, लाइक ए गुरु, ओके, प्रीस्ट किसी क्योंकि के भी। नीचे लोग बैठे हैं और ये, हाँ, और करेक्ट, जो की है, की क्रॉस में है। सो की क्रॉस में हाँ। बोलता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम को इनके सामने ला के हैंड ओवर कर दिए कि अब जो भी है आप ही सॉल्व करेंगे। की ठीक। क्रॉस का क्या मतलब? मतलब की क्रॉस का प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो जो नीचे की हाँ, क्रॉस्ड है? मतलब अपनी पूरी अपने आप को हैंड ओवर कर देना। अच्छा, जो लोग नीचे हैं वो हैंड ओवर कर रहे हैं, हैंड ओके, ओवर कर दिए। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने सोचने की शक्ति, अपने शब्द, सब कुछ हैंड ओवर कर देते हैं ना। जब वो बोलते हैं तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, कि जैसा भी करेक्ट। बोले वो चीज़ें को हम लेकर एक्सेप्ट करके चलाते हैं। इनके, जैसे महाराजा हाँ, प्रेमानंद जी। इनके दोनों पाँव जो है उसमें वाइट कलर के शूज पहने हुए हैं, उस पर क्रॉस मार्क है, यानी कहीं ना कहीं हीलिंग को शो करता है कि स्पिरिचुअल जो भी हीलिंग उनके पास कनेक्शन, आएगा वो हील होके जाएगा। ठीक। करेक्ट, ये अंदर से जो इनकी जो ड्रेस है वाइट कलर का है, यानी पीस को, और ये प्योरिटी, पीस, ऑनेस्टी को पसंद करते हैं। चाहे इनके सामने कोई भी हो, अगर ऑनेस्ट है, सही है, तो उसके ये सपोर्ट में होंगे। और कभी भी नहीं ओके, चाहेंगे कि समाज, सोसाइटी जो भी है, जहाँ भी रह रहे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को बिगड़े, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस चीज़ को बना के रखे। ठीक। क्योंकि इनके लोग बात सुनता है तो ये हाई पोजीशन को भी ऑप्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है। है ना। हम्म, फिर एक हाथ ऊपर है, यानी कि ये सोसाइटी के लोगों के लिए ही जीते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओके, सोशल है, लोगों के लिए जीते हैं, नॉलेजेबल है, सबके सबको भला करना चाहते हैं, है ना। करेक्ट, और जिससे जो कमिटमेंट कर दिए वो कमिटमेंट पूरा करने में ये ट्रस्ट रखते हैं। ठीक है। ओके, सोसाइटी बॉन्डेड है, जो भी हमारे सोसाइटी में जो चल रहा है, चाहे वो अर्थ हो चाहे पीछे को हो, कुछ भी हो, उसको ये सोचते हैं कि हाँ, हमें इसे किसी भी तरीके से उसको फॉलो करना है और फॉलो करवाना है। ओके, हाथ में इनके वॉन्ड्स है। सो ये कैपेबल है हर चीज़ करने हम्म, के लिए, किसी से इनको कोई भी डर नहीं है। जो इनको सही लगेगा वही चीज़ें ये करेंगे, और हमेशा अपने भले के लिए नहीं, सोसाइटी के भले के लिए ये करेंगे, ओके, है ना। सब यहाँ पे अगर दो लोग खड़े हैं, दोनों लोग क्या है, एक रेड कलर फ्लावर वाले ड्रेस पहने हुए हैं, एक क्या है, ब्लू वाला। तो कोई इनके पास अपने डिज़ायर के लिए, पैशन के लिए आता है, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आता है, कोई अपना मन के तकलीफ लेके अपने आप को हील करने के लिए आता है। तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इनके पास लेकर अगर आओ तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास है मिलेगा, है ना, ओके, मिल जाएगा। लेकिन रिवर्स में जाते ही क्या हो गया, ये बैड टीचर हो गए। बैड टीचर हाँ, आ गए नहीं,
कि मतलब क्या हो गया। पहले के टीचर क्या होता था, चाहे उनको पैसे मिले या न मिले, वो अपने बच्चों का भला चाहते थे। चाहे वो बच्चा उनके अंडर में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, फी दे रहा है नहीं दे रहा है, जो भी दिखता था चाहते थे सब बच्चों को बना दे, सबके फ्यूचर के लिए वो सोचते थे, है ना। तो ये पहले का। लेकिन कुछ टीचर, अब जैसे आजकल के टीचर लोग कि अगर आप 1 घंटा पढ़ने का पैसा दे रहे हो तो 1 ही घंटा पढ़ाएंगे, ठीक। हम्म या तो फिर वो अपने सामने देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को रोक टोक नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है ना। हम्म। अगर कोई टीचर पेरेंट्स अगर किसी टीचर को पर्सनली कुछ अच्छा कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक करप्शन में, डिफ्रेंशिएशन में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ में, हम्म। है ना। तो ये सारे रिवर्स में चला जाएगा। मतलब समाज सोसाइटी में ये अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो नेम फेम हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, उसके लिए करप्शन हो जाएगा, बैड टीचर हो जाएंगे, मतलबी हो जाएंगे, है ना। सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक टेंशन भी होगा, क्योंकि गलत चीज़ें फैल रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा है। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, रिबेलियस टाइप का हो जाएगा, ज़िद्दी टाइप का, कि हाँ मुझे यही ठीक लग रहा है तो यही करना है। अब उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। ओके। समझ में आ रहा है? हम्म। ओके। सो करेक्ट। हाँ, हेरोफेंट ये कहता है। नेक्स्ट कार्ड आते हैं द लवर्स। द लवर्स कार्ड ओके। बहुत ही अच्छा कार्ड है। इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो रफाएल एंजल है, ये जो एंजल है वो रफाएल एंजल है ना। ओके। इनकी ब्लेसिंग्स, जो दोनों एक मेल और फीमेल है, ब्लेसिंग्स इनके ऊपर पूरा है। आते हैं। और ऊपर से ओके। भी देख रहे हैं तो किसकी ब्लेसिंग्स दिख रही है? सन। सन की दिख रही है। अब आपने अगला जो कल आपको ब्रेक मिल रहा है, परसों जितनी भी 7 चक्रास की जो एंजल्स हैं, एंजल्स क्या कहता है, आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको पढ़ के आना है, गूगल करके ना, गूगल करके, हाँ ऑनलाइन। हाँ। ठीक है। जिससे क्या होगा कि ठीक है। क्लियर रहेगा, क्योंकि हर जगह जो क्लियर है। एंजल्स है, एंजल चेंज हो रहा है ना। ठीक है। करेक्ट। हाँ तो आपको, अभी फर्स्ट एंजल आए हैं ना। हाँ अभी जितने मेजर अरकाना में पढ़ेंगे फर्स्ट एंजल आए हैं, रफेल। हाँ, तो ये ठीक है। आपको बहुत सारा हेल्प हो जाता है उससे, क्योंकि जब वो मालूम रहेगा तो राफेल एंजल का क्या क्या काम है वो चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके। कार्ड नंबर 6 कहता है कि कहीं ना कहीं 6 नंबर जो होता है वो एक हारमोनी को रिफ्लेक्ट करता है ना, कंप्लीशन को रिफ्लेक्ट करता है 6 नंबर। जहाँ हारमोनी आ जाता है तो सिचुएशन वहाँ पर रफाइल एनर्जी का काम ही है, क्या करता है, हारमोनी को क्रिएट करता है, ठीक। इनकी जो विंग्स लगे हुए हैं, दोनों विंग्स खुले हुए हैं, है ना। तो विंग्स क्या कहता है, हमेशा प्रोटेक्शन देता है, हायर सेल्फ ओपन को होना जाके, हाँ चाहिए, हाई करना प्रोटेक्शन देता चाहिए। है ना। और क्या क्या हायर। हायर वो ग्लाइड देता है, हाँ फ्लाइट देता है। हाँ, हाँ। मतलब हायर सपोर्ट देता है, करेक्ट। ठीक है। हाँ। और क्या क्या दिख रहा है उसमें? ये जो वाइट कलर का है ये स्पेल है कि ये जो नीचे की क्लाउड्स हैं जो क्लाउड्स उन है, क्लाउड्स, क्लाउड्स। हाँ। तो हर ओके। पॉजिटिव कार्ड में कुछ ना कुछ तो निगेटिव ही रहेगा ना। 100% चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, हाँ। है ना। हाँ। तो थोड़ी तो हाँ, तो क्लाउड्स क्लाउड कहीं ना कहीं दिखाता है क्लाउड्स की कंफ्यूजन कंफ्यूजन कुछ। क्रिएट होना, है ना। हम्म। वो कंफ्यूजन को शो कर रहा है। और ग्रीन है तो अबंडेंस है, हाँ, फर्टिलिटी दिख रही मेल है। साइड से आते हैं, और एक नहीं तो छूट जाएगा। अब फीमेल साइड से आते हैं तो उस पर कौन सा अच्छा, ये दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहा है, फ्रूट्स ऑरेंज दिख रहा है। ऑरेंज दिख रहा है। तो ऑरेंज कलर क्या हाँ। बोल रहा है? ऑरेंज आपका क्रिएटिविटी, वार्मथ है, ये वार्मथ फेमिनिन है, साइड है, फेमिनिन हाँ। एनर्जी है। तो वार्मथ कहीं ना कहीं एक नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द सेल्फ, यानी पीछे जो इसका, तो इस लेडी के अंदर एक वार्मथ है, एक इवोल्यूशन है इसके अंदर। कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ये अडॉप्ट करने के लिए भी रेडी है, और अच्छी चीज़ों के लिए खुद को ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी लेडी रेडी है, ये ठीक है। राइट। न्यूड क्या यहाँ पे शो करता है? कुछ छुपाने को नहीं है। कुछ छुपाने को नहीं है, सारी क्लीन। चीज़ें जो भी है वहाँ पे क्लियर है, ठीक। हाँ। लेडी का फेस किधर है, एंजल्स की तरह, हाँ। है ना। वो क्या शो हाँ। करता है?
होपफुल है, कुछ ब्लेसिंग सीख कर रही है, हाँ, इन डरी नहीं है, काम है। हाँ, जो दोनों इसके ब्रेस्ट है, इन एंड यंग एनर्जी को शो करता है। इन एंड यंग यंग एक ब्लैक एंड वाइट कलर की एनर्जी होती है, इसमें हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ड्यूरिंग इसी कोर्स में हम लोग उसको देखेंगे। तो कहीं ना ओके कहीं हाँ, एक डुअलिटी को भी शो करता है। इन एंड आउट ओके जो होता है मेल एंड फीमेल एनर्जी यानी डुअलिटी को शो करता है। ठीक, ओके। पीछे में स्नेक है, स्नेक क्या शो करता हाँ, है? स्नेक तो साइन होता है, मतलब थोड़ा एक इविल उसका, नहीं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, क्योंकि वो स्किन बदलता है अपनी। स्किन बदलता है, चेंज को शो करता ओके। है ना। उसके बाद से अगर इसकी पैर देखते हैं तो एक पैर क्या है लड़के की तरफ, एक पैर है पीछे की तरफ, हाँ, है ना। ये तो ये कॉन्फ्लिक्ट शो किया कर थोड़ा रहा सा। है कि ये चीज़ों को कितना भी किसी से प्यार कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये अपना एक दायरा रखी हुई है कि जितना खुद के तरफ ये मोटिवेटेड है उतना ही ये समाज, सोसाइटी, परिवार उसके लिए भी ये मोटिवेटेड ओके है ना। ओके। यहाँ पे करेक्ट। हाँ, ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल भी है और लविंग भी है। लविंग भी है। ठीक, ओके। माउंटेन जो है, माउंटेन इन दोनों के बीच में है, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन हो गया हार्डशिप। या एक रुकाव हो गया किसी भी तरीके का, स्ट्रगल। ऑब्स्टैकल्स क्रिएट दिखा रहा करेक्ट। है ना। कि इतना भी इजी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को अपने इच्छा से, अपने चाहत से आप ये कर लो, आगे बढ़ जाओ, एक हो जाओ। करेक्ट। तो पीक ऑफ द माउंटेन इसको हम लोग बोल सकते हैं, ओके। है ना, पीक ऑफ द माउंटेन। तो इन दोनों करेक्ट। के बीच की मर्यादाएं जो बोलते हैं वो चीज़ें हाँ। है ना, इसको मर्यादा ओके बोलेंगे, हमारे समाज सोसाइटी जो मर्यादा क्रिएट करके वो बोलेंगे। है द लवर्स का ओके कार्ड, लेकिन ये सारे चीज़ों को, इसको हम लोग बाद में इसके ऊपर निचोड़ पे जाएंगे। ठीक, ओके। बादल भी जो है ये भी कहीं ना कहीं एक हाँ, बीच में कुछ अनसीन चीज़ें जो होती है पल भर के लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर, पल भर का, क्योंकि बादल हाँ, आता है तो बादल छट जाता जाता भी है, छट भी जाता है। लड़के के पीछे जो ट्री है वो किसका, फायर वाली ट्री है। है ना। और टोटल काउंट रेड। करते हैं तो टोटल 12 फ्लेम है वो, ओके। काउंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, हाँ, सो ये 12 है। ग्राफिफिकेशन ऑफ द सेंस, यानी 12 जो राशियां होती है ना, 12 राशियां के जो भी फ्रैग्रेंस यानी जो सेंस होता है वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि इस लड़के के अंदर में है ओके है ना। ये ओके। सारे चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं डे टू डे लाइफ का। ये सारे कार्ड्स को पढ़ने के बाद डे टू डे लाइफ का जो देखते हैं कि लव को दिखाता है, यूनियनशिप को दिखाता है, सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है। सोलमेट कार्ड का ये है इक्वल गिव एंड टेक। सो मतलब प्यार दो प्यार लो। अब किस सेंस में हम्म। होता है, क्योंकि जब कोई कार्ड एक निकलता है तो सिर्फ एक लड़का लड़की के रिलेशन के लिए नहीं निकलता है, हम्म। किसी भी रिलेशनशिप के लिए निकल सकता है, किसी भी काम के लिए निकल सकता है, बॉस एंड एम्प्लॉय के लिए निकल सकता है, भाई बहन के लिए निकल सकता है, दो मेल फ्रेंड हो गया, दो फीमेल फ्रेंड हो गया, दो पार्टनर हो गए, दो सोलमेट हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, किसी के लिए भी ये कार्ड निकल सकता है। सो वहाँ हम्म। इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बता रहा है कि जितना आप प्यार दोगे उतना प्यार आपको मिलेगा, है ना। ओके। लेकिन जो मेल है, मेल कहीं ना कहीं मेल का नज़र कहाँ है, लड़की की तरफ, और हम्म। फीमेल का कहाँ पे नज़र है, एंजल्स की तरफ एंजल। उसका है, यानी तो उसकी लड़का ज्यादा कमिटेड है हाँ देन द गर्ल। हाँ। ओके। तो गर्ल्स क्या है, भगवान को देख रही है तो कुछ चीज़ें वो ऊपर वाले पे भी छोड़ी हुई है, उसका वैसा ओके। नहीं है कि हाँ ऑल इन ऑल मेरे लिए तुम ही हो, लेकिन लड़का का है कि ऑल इन ऑल तुम। तुम तो ही हो एक सिर्फ विद पार्टनर गर्ल के ऐसा लिए। होगा, कहने का मतलब कि कोई भी दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक है, लेकिन एक का डेडिकेशन लेवल थोड़ा ज्यादा ज़्यादा है। होगा, है ना। लेकिन यही करेक्ट। चीज़ें जब रिवर्स में जब ये जाता है तो क्या हो गया यहाँ पे, डेविल का कार्ड में भी थोड़ा चेंज होता है, ओवर पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो करेक्ट। जाएगा कि प्यार में भी एक सफोकेशन आएगा, इनसिक्योरिटी। हाँ, हाँ। इनसिक्योर हो जाना, है ना। करेक्ट। पुअर डिसीजन या पुअर चॉइसेस तो कहाँ पे होगा, हो सकता है लड़का लड़की एक टाइम के बाद से सपोज आया कि हाँ इसके इससे मेरी रिलेशन
कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे हमें पार्टनरशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके फायदा तो अंदर नहीं में, करना हाँ, चाहिए। इसके अंदर में मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज तो आप कर लोगे, आज तो आपको उसका प्यार भी लगेगा कि हाँ मेरे लिए प्यार है, मतलब अपराइट वाली सारी चीज़ें आपको दिखेगा। लेकिन बट कुछ इन टाइम के रियलिटी बाद इज से नॉट, जाकर रियलाइज़ होगा कि ये सही डिसीजन गलत नहीं था। नहीं था। ठीक ओके, है। सो कार्ड नंबर क्या हो गया ये 6, यानी टोटल कार्ड हो गया 7। आज का ये लास्ट कार्ड होगा द चैरियट। द चैरियट ओके। बुद्ध भगवान की स्टोरी मालूम है? जो सिद्धार्थ, जब वो मिजरी से सबके इन्फेक्ट इम्पैक्ट हो गए थे, तो उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया था, और उन्होंने रिनाउंसिएशन में बुद्धा वो बन गए थे। बोध गया के नीचे जाके उन्होंने अपना वो करा, अपना ज्ञान प्राप्त करा, और सब कुछ छोड़ के वो लोगों के, वो बुद्ध, भगवान बुद्ध बन गए। हाँ, करेक्ट। सो हम्म। यहाँ पे जब वो छोड़े थे तो छोड़े थे किस कंडीशन में? वो तो एक राजा थे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। हम्म, उनको वो दूसरों की मिजरी से बहुत इम्पैक्ट हो गए थे, हाँ, दूसरों के दर्द से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो खुद कुछ लग्जरी में भला नहीं करने रहेंगे, के लिए, और है ना, कुछ भला करने के लिए गए थे, हाँ, लोगों हाँ। का भला करने के लिए। क्योंकि अब इस कार्ड के बारे में देखते हैं तो अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इन एंड यंग है, जो मैं वहाँ भी बोली थी प्रीवियस कार्ड में, ठीक। तो ये इनको बोलते हैं, एक इन एंग की एनर्जी भी इनके अंदर है, और दूसरा बोलते हैं स्फिनिक्स। ये स्फिनिक्स दोनों इनको है, जो हमेशा ही डुअलिटी को शो करता है ना। अच्छा। एक राइवर है, एक स्फिनिक्स है। वाइट वाले को राइवर बोलते हैं और ब्लैक वाले को स्फिनिक्स बोलते हैं। सो ब्लैक वाला जो ओके। है डुअलिटी को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वाले को क्या बोलते हैं? किसको? राइवल। हाँ, राइवर। वाइट। राइवर, राइवर। RIVER, अच्छा। है ना। ओके। हाँ, हाँ। और स्निक्स जो है इसमें ब्लैक भी है वाइट भी है, तो ये दोनों पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को ही शो शुक्र। करता है। लेकिन जो राइवर है ये एक रिदम ऑफ लाइफ को शो करता है, मतलब हम्म। आगे की तरफ अपने गोल की तरफ बढ़ना। हम्म। तो यहाँ पे इस कार्ड को किस तरीके से हम कोरिलेट करते हैं कि इनके अंदर द चैरियट जो है, इनके अंदर कहीं ना कहीं स्निक्स का भी है, पावर इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके सवारी यही दोनों ओके। है ना। तो डुअलिटी है, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर इन्होंने कुछ हाँ। अच्छा किया तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें निगेटिविटी भी दिख रहा है। लेकिन एक तरीके से दूसरा तरफ जो है ये क्या है, राइवर जो फ्लो विद द रिदम ऑफ लाइफ, है ना, ये शो कर रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं किसी गोल के लिए। तो हम तो ओके। आज के डेट में बुद्धा नहीं है। अब डे टू डे हाँ। लाइफ में अगर हम खुद से कंपेयर करें तो अगर ये कार्ड किसी के लिए आता है तो यहाँ पे क्या शो करेगा कि ये आप आगे बढ़ो, जो भी आपके लाइफ में अभी जो भी इंसिडेंट है, जो भी क्वेश्चन वो है, एक एक कोई ना कोई, रिदम ऑफ लाइफ है। हाँ, रिदम ऑफ लाइफ है, और उसमें आपको गोल मिलेगा। पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। सो ओके। रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। स्फिनिक्स शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ें, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें आपको मिल रहा होगा। बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, हाँ, क्योंकि आपका रिदम है, आप उस व्हील में चलते जा रहे हो, हाँ, जिसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी आएगा, आएगा ही बट आएगा, चलते रहना है। ठीक है। हम्म। उसके बाद से अब थोड़ी सी हम और ऊपर जाते हैं, तो इनकी जो पूरी रथ है, जिस रथ में ये है, तो रथ दिख रहा है कि सजा हुआ है, सब कुछ है, सुंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं रथ दिख रहा है। हम्म। और इनके हाथ में क्या है? वॉन्ड्स है, बॉन्ड है। जो बताता है कि कंट्रोल करते हैं किससे? अपने स्ट्रेंथ, विल एंड माइंड। यानी इनकी विल पावर और खुद के ऊपर इनका जो कंट्रोल है वो बहुत काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। है। तो यानी हमें क्या करना है? खुद के ऊपर कंट्रोल, है ना, और रखने की अपने जरूरत विल है। पावर को बहुत ही स्ट्रांगली लेके हमें चलना है, तभी हमारा जो गोल होगा वो गोल अचीव हो पाएगा। लेकिन जब ओके। जिसके लिए कार्ड आया उसके अंदर ये सारी क्वालिटी है ऑलरेडी, तभी उसके लिए ये कार्ड आया है ना। तो वो करेक्ट। जस्ट हमें याद कराना है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है, करेक्ट। आपको सिर्फ उस क्वालिटी को ये याद सबकॉन्शियस, रखना है कि अनकॉन्शियस माइंड से आपको सबकॉन्शियस माइंड में उसको लेकर आना है कि आपके अंदर ये हाँ। सारी क्वालिटी है।
हाँ, अब आते हैं कि कुछ लोग जो ये बेल्ट पहने हुए हैं, इनके जो बेल्ट की तरह जो दिख रहा है, हाँ, ये बेल्ट की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हाँ, किया ये ना नीचे की तरफ। हाँ, गिर रहा है, लूज़ है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो कर रहा अच्छा, है ना। ये एक जो टाइट होता है तो हमारे बैक को सपोर्ट करता है, बट ये लूज है, ये गिर रहा है, इसको मिस्टेकली मतलब ऐसे कैजुअली इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये स्पिरिचुअल ओके, यानी इनके अंदर, क्योंकि जस्ट अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो दो मून है, दोनों इनके हाथ पर दोनों मून है, हाफ मून हाँ, है ना। और इस ऊपर है, हाँ, इसको बोलते हैं क्रिसेंट। क्रिसेंट हैप्पी मून है, हाँ, क्रिसेंट मून है, जो कहता हाँ, है कि व्हाट इज कमिंग इनटू बीइंग। ओके। क्रिसेंट हाँ, तो यहाँ न्यू पे बिगिनिंग का है ना हाँ ये, न्यू क्योंकि बिगिनिंग, नया मून जब आता है तो। हाँ वो भी शो करता है। हाँ, तो वहाँ पे ये हाँ, दिखाता है कि जब आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पूरी तरीके से कि समाज, सोसाइटी या अपने आपके आसपास छोड़ दो। आज के डेट में इतनी कोई भी ऐसा नहीं एनर्जी वाले लोग कि समाज सोसाइटी के लिए सोचे, लेकिन अगर आप अपने लिए भी अगर सोच रहे हो तो आपके आसपास हो गया, आपके फैमिली हो गए, आपके करियर वर्क प्लेस पे हो गया, एक स्पिरिचुअल मतलब आप अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप दो और सिर्फ अच्छे थॉट रखो, स्पिरिचुअल हो जाओ, है ना। लोगों के बारे में भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, आपका ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि आपके जब आप सब एक सही एक जेन्युइन इंसान आप हो जाओगे तो आसपास में हाँ, जो आपके अंदर से जो एनर्जी निकलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसकी इम्पैक्ट वो क्या सही, होगा, दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा। सो अपनी थॉट ठीक क्या है। रखना है, थॉट आपको बुद्धा की तरह रखना है कि हमको दूसरे का भला करना बुरा नहीं चाहिए है और हाँ, भला करने के लिए करना है और लाइफ के में आगे बढ़ते जाना है। है ना। अ, अब आते हैं ये हाँ, स्क्वायर जो है, इनके ड्रेस के ऊपर जो स्क्वायर है, जो ताबीज की तरह लग रहा है ना। ये स्क्वायर इनका स्ट्रेंथ और विल पावर को इंडिकेट करता है। और ये व्हाइट कलर का है, मतलब ये इनकी प्योरिटी को भी तो रिफ्लेक्ट कर हाँ, सकता है। प्योरिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है ना। ठीक है। और ये अगर उसको हम लोग उसके बाद से और क्या क्या दिख रहा है। इनका जो आपने बोला था चैरियट ज़्यादा सजा नहीं है, बट ऊपर सजा है, मतलब ऊपर में सजा लग्ज़री हुआ है दिख हाँ। रहा है थोड़ा-सा। और ब्लू है तो मतलब ये थोड़े इंट्यूटिव भी हैं, ये थोड़े से स्पिरिचुअली तो सजा अवेकेंड भी हुआ हैं। में उसमें क्या दिख रहा है, इनके क्राउन में भी स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार्स है ना। स्टार्स हैं और उनका जो जो स्पि हाँ चैरियोट है उसमें भी स्टार्स है। तो ये दिखा रहा है कि कनेक्शन बना रहा है, किससे, ओके, सेलेस्टियल वर्ल्ड से कनेक्शन बन रहा है, यूनिवर्स से कनेक्शन एस्टेब्लिश यूनिवर्स हो से रहा है। कनेक्शन बन रहा है ठीक ना। है। सो मून भी है, हाँ, स्टार्स है, क्राउन में भी स्टार्स इनके ब्लिंक कर रहे हैं। ओके, तो करेक्ट। यहाँ पे क्राउन, यहाँ इनका क्राउन जो है जो स्टार ब्लिंक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये विक्ट्री, सक्सेस, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को शो कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग के शुक्र है। क्राउन में हीरे मोती ये सब रहते हैं, बट इनके क्राउन में क्या है, स्टार्स हैं। चमकता हुआ स्टार्स है, जो स्पिरिचुअल सेलेस्टियल कनेक्शन, इवोल्यूशन को यूनिवर्सल शो कर कनेक्शन। रहा है। सो ये अपराइट में क्या करेक्ट। क्या हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही, कहीं ना कहीं कंट्रोल को शो कर रहा है। ट्रैवल कार्ड है यानी कि मूवमेंट को शो कर रहा है। चैरिट है तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सो ट्रैवल कार्ड यानी गोल ओरिएंटेड ट्रैवल है, यूं ही फालतू का घूमना, वेकेशन जाना, ये सब नहीं है। गोल ओके, ओरिएंटेड हाँ ट्रैवल है, एक जगह से ओके, दूसरे जगह पे जाना। तो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, प्रमोशन हो सकता है, करेक्ट, काम से रिलेटेड हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, करेक्ट, नए घर में हम जा सकते हैं। तो राइट। कोई भी जो मूवमेंट होगा ना, जो ट्रैवल एक जगह से गोल दूसरे बनाते हैं जगह, ना वो, हाँ, या एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे, तो कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड ही वो होगा, एक पर्पस के लिए ट्रैवल कर पर्पस रहे के हैं। लिए होगा। ठीक है। कंट्रोल को शो कर रहा है, सक्सेस को शो कर रहा है, व्हील पावर को कार्ड ये काफ़ी अच्छा शो कर रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन को शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। जब भी कोई मूवमेंट होगा तो एक्शन तो होगा ना, करेक्ट, है ना। डिटर व्हील करेक्ट, पावर के साथ साथ में डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, जहाँ व्हील पावर होगा वहाँ डिटर्मिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, करेक्ट, है ना। लव करेक्ट। फ्रीडम को शो कर रहा है। लव फ्रीडम कैसे आ रही है? लव क्योंकि आपको यिन यान है प्यार, प्यार आप बांट ये करो, मतलब किसी को कंट्रोल करना अच्छा, हाँ, स्प्रेड हाँ, लव। अच्छा, लिव बेटर, लिव गुड। है ना। सो ओके। लाइक का बुद्धा, जो बुद्धा का जो पर्पस था
कैसे घर से हाँ, निकले वो छोड़ दो, जो उनकी पर्पस थी वही दूसरों का पर्पस भला आपको करना। इम्प्लीमेंट करना है अपने, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, तो आपके कोई भी गोल हो, आपको वही करना है। वही ओके, करना है। ठीक है। सो कैसे ठीक है। काउंसलिंग करना है लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। अब इसको ही रिवर्स में अगर हम डाल दिए, उल्टा हो गया, करियर के लिए, रिलेशनशिप के मतलब लिए, आप लोगों इस के लिए। इंसान का फिर कोई गोल ही नहीं है, हाँ, भाग रहे हैं, रश है, मतलब भाग रहे हैं वैसे करके, और रूट पे दूसरों का बुरा करने के हाँ, लिए निकल रहे हैं। रूट रूट पे काम नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इनडिसिप्लिन लाइफ है हमारा। ठीक है। प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं जब इनडिसिप्लिन लाइफ होता है तो प्रोग्रेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं कमी आती है। आ और जाती जब है। प्रोग्रेस में कमी आती है, इनडिसिप्लिन लाइफ है, तो लाइफ में डाउटफुल, फियरनेस आना तय हो जाता है। ठीक। जब हम उस बीच में रिवर्स का कार्ड आ गया और उस बीच में मेरी कोई ट्रैवलिंग हो रही है, सपोज हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं जॉब का, या हमारा प्रमोशन हो रहा है, या घर चेंज कर रहे हैं, या जगह चेंज कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। सिर्फ करेक्ट। नाम का एक हो रहा है, हो सकता है नाम का आपका पोस्ट बढ़ जाए, लेकिन आपको जो उस पोस्ट में जाके मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेशन था। जगह आपने करेक्ट। चेंज किया तो हो सकता है और परेशानी आपका बढ़ जाए। करेक्ट। अनएथिकल एक्शन इनका हो जाएगा, मतलब अपने फ़ायदे के लिए इनडिसिप्लिन है, लेकिन फ़ायदे के लिए अपना एक्शन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, करेक्ट। है ना? सो इनकी जो ऑल इन ऑल अगर बोल सकते हैं तो इनकी जो एक्शन होगी कहीं ना कहीं हार्मफुल अपने लिए भी होगा और दूसरे के लिए भी हो सकता होगा। है ना? सो सेल्फ डिसिप्लिन का भी इनका अंदर कमी हो जाएगा, हमेशा ही एक अपोजिशन मूड में रहेंगे, ओके। है ना? और कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायरेक्शन भी देखने को इनके अंदर मिलेगा। करेक्ट। क्लियर है? ठीक। कहीं भी कोई यहाँ पे कंफ्यूजन? नहीं, मैं अपने, ये आप रिकॉर्डिंग आप दोगे ना मेरे हाँ को? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग इसमें होगी, से, मैं दूंगी। हाँ, हाँ, तो ठीक है। मैं इसमें से फिर अपने नोट्स बना लूँगी। मैं नोट्स ही दे दूंगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स से क्या हाँ, होता है मतलब शिवी, देखो मैं क्लियरली बोलती हूँ, नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन जब आप नोट्स पे काम मत करो, आप प्रैक्टिस पे काम करो। जिससे बोलने का और समझने का आदत हो जाए। करेक्ट, हाँ। नोट्स आप पे, थियरी पे डिपेंडेंट नहीं रहो। नोट्स पे तो डिपेंडेंट आप मत हो। आप एक बार बस, मतलब मेरे प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं जब प्रैक्टिस करूँगी तो मेरे को जैसे वो एक चीज़, एक ग्राउंड लेवल पे चीज़, थोड़ा-सा एक बेस रेडी हो जाएगा। वो मैं करवा ज अ, दूंगी, उसका टेंशन ही नहीं हाँ, है, इतना ज़्यादा हमारी हाँ, रीडिंग होगी ना। और आपको हाँ, नहीं, अगला जो ये होगा, अगला लेवल होगा, उसमें आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगी। ओके, तो वन टू ओके, वन क्लासेस में यही बेनिफिट है। जब ग्रुप में मैं करेक्ट, पढ़ाती हूँ तो इतने सारे लोग रहते हैं कि वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि राइट, हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, 1 आवर। अगर सबको बोलने करेक्ट, के लिए दिया जाएगा तो पढ़ाएंगे कब? करेक्ट, है ना? करेक्ट, सो ये चीज़ें हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन हमेशा ही नोट्स आपको बनाना है बनाओ, बट मेरी यही रहेगी कि आप नोट्स पर डिपेंडेंट मत हो। हाँ, मतलब अब मैं, तब मेरी बुक बाहर ही छूट गई जब आपने कार्ड शुरू किया तो मैंने क्योंकि कुछ नहीं जब लिखा। आप कार्ड मतलब मैं को सुनी रही थी। जितनी बार भी आप देखोगे ना, आपको कार्ड में कुछ ना कुछ नया मिलेगा देखने को, जितनी बार करेक्ट, देखोगे कार्ड को। हमने देखा करेक्ट, कि पीछे पानी भी है, हमने हाँ, देखा कि ऊपर में येलो कलर है और नीचे में ग्रीन कलर है, हाँ, हमने देखा है कि एंजल्स का कलर ब्लू है, उसकी विंग्स का। और बीच में वो एक वो भी है, रेड कलर का क्रॉस। हाँ, उसमें येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, वाइट कलर भी है, ब्लू कलर हमने देखा नहीं देखा ना? हुँ, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो जितनी बार आप करेक्ट। कार्ड को देखोगे उतना ज़्यादा आपका, लेकिन नोट्स आप देखोगे तो नोट्स में जो आप लिखे हो उतना ही देखोगे फिर। तो नहीं देखेंगे, सही समझ बोल में आ रहे हैं रहा आप। है? करेक्ट। चलो। तो अब मैं कितने, मेरे पास 8 निकलने चाहिए ना, द फूल से लेके मेरे पास मैजिशियन मैंने निकाल लिया है, एम्प्रेस निकाल लिया है, एरोपैन निकाल लिया है, हाई प्रीस्टेस कल पढ़ा था, आज द एम्परर पढ़ा, द फूल और द चैरियट, यही करे हैं ना हमने बस। बस बस टोटल हमने 8 कार्ड किए हमने। 3, 4, 5, 6, 7 ही तो हुए। फूल जीरो का से, नंबर तो 0 होता है। हाँ तो जीरो लेकर 8 हुआ। बट मेरे पास बस 7 ही दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन से मिसिंग है? अच्छा,
एक मिनट, शुरू से द फूल, द एक मिनट, सन, मैं सारा, द फूल है, द मैजिशियन है, वन आ गया, द द हाई प्रीस्टेस टू, एम्प्रेस थ्री, ये कल पढ़े थे, ठीक, और आज द एम्परर पढ़ा, द एरोप्लेन पढ़ा, और द चैरियट पढ़ा। कितने हुए? ये सिक्स नहीं आया, सिक्स नहीं आया। 6 नंबर नहीं आया। ये तो एरोप्लेन का नंबर तो 4 दिया है, 5 दिया है, और चैरियट का नंबर 7 दिया द है। फूल आया, मैजिशियन आया, कार्ड नंबर 1, हाँ, द हाई प्रेस्टिज कार्ड नंबर 2, करेक्ट, द एम्प्रेस कार्ड नंबर 3, करेक्ट, कार्ड नंबर 4 द एम्परर, करेक्ट, द हायरोफेंट कार्ड नंबर 5, करेक्ट, द लवर्स कार्ड नंबर 6, लवर्स नहीं आया। द चैरियट कार्ड नंबर 7, हाँ, लवर्स, लवर्स रह गया था। है ना? हाँ, वही मैं बोलूँ कि एक एक मिस हो गया। 4 कार्ड्स पड़े थे, मैं लवर्स का भी निकाल देती हूँ।